बक्सर जो एक ऐतिहासिक शहर है। बक्सर में सबसे पहले कमल खिलाने वाले लालमुनि चौबे थे, जो 4 बार सांसद रहे। 2009 में आरजेडी के जगदानंद सिंह जीत गए, लेकिन 2014 में फिर बीजेपी के अश्विनी चौबे जीते। एक बार फिर विधानसभा के चुनावों में सबके कामकाज का हिसाब लेने जनता तैयार है। बीए पास करके एमए पास करके चलता सब आईटीआई करके रोड पर हई फार्म निकल गई। दरोगा के फार्म निकल बा 1700 वोट निकल 1000 बेचाइए गोल सीट जौन जीतल तहन जान के 20 लाख रुपया रही तुम जाई नौकरी करे, जान के ना रही तहन रोड पर मारल चली। ओकरा के पूछे वाला बड़ी गरीब आदमी के चोरा घुसखोर के हमने के ना दे जब वोट। सरकार तो कोई चीज के अपन अति वादा करत है कि पूरा करे सरकार, तब नू पूरा करके बेरा पीछा हट जाता। सरकार भी चौपता के कोनो चीज मिलता ऊपरे ऊपरे बड़े बड़े आदमी खा जाता। ऐसा नेता खोजा जाए कि गरीब के रक्षा पाल करे और कि नेता बन जाए आ कुर्सी ले ला, गरीब के कोई पूछवैया ना रहे। बिहार चुनाव में जहां मतदाता रोजगार की बात कर रहे हैं, तो प्रत्याशियों के भी सुर बदले बदले नजर आने लगे हैं। हमारी सरकार ने विकास किया है और विकास जो एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही आवश्यक चीज़ है जनता के लिए, और जनता चुनती ही है विकास के मुद्दे पे। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए था। और आप जानते हैं कि 2005 के पहले का बिहार क्या था, एक बदहाल बिहार था, बीमारू राज्य था और देश के ऊपर बोझ माना जाने वाला बिहार था। और वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो एनडीए की गवर्नमेंट थी, उनके नेतृत्व में वहाँ से हमारी सरकार ने विकास का सफ़र तय किया। और जो बदहाल बिहार था, एक बोझ बिहार था, वो आज के डेट में हमारे देश मतलब जो नेशनल सिनेरियो में एक डेवलपिंग स्टेट है। और अब हम लोग का कमिटमेंट है बिहार के आवाम से कि अब इस बिहार को अगर 5 साल जो अगर जनता आशीर्वाद देती है तो हम डेवलप्ड इसको स्टेट बनाएंगे। तो निश्चित रूप से जो विकास एक ऐसा मजबूत ये है जिसके वजह से जितनी भी पार्टी आई है, लालटेन कह लें, बंगला कह लें, जो भी ये हैं वो सब की सब ध्वस्त होने वाली है, क्योंकि विकास जो है वही एक अहम एजेंडा होता है। और हमारी सरकार का, हमारे नेता का और हमारा यही मुख्य एजेंडा है। इस बार के चुनावों में उम्मीदवार सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और रोजगार की बातें करते नजर आ रहे हैं। ये चुनाव जो है नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का चुनाव है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, वो उनके साथ जिनका संबंध है, जिनका गठबंधन है, एक वो है, और दूसरी तरफ महागठबंधन जो है। महागठबंधन बाकी जो गठबंधन बने हैं उससे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा चुनौती ये महागठबंधन ही दे रहा है। इसलिए इन्हीं दोनों के बीच में ये चुनाव है। लोग जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों में उनका राइट्स किस तरीके से छीने गए, एजुकेशन को बर्बाद कर दिया गया, शिक्षकों को समान काम का समान वेतन नहीं मिला। अब देखिए ना, बिहार में आशा कर्मियों को, हमारी स्वास्थ्य कर्मी जो बहनें हैं, कितना कम पैसा दिया जाता है। बताइए, किसी भी मुल्क में आप किसी से काम कराते हैं और 1000, 2000 रुपये, 3000 रुपये महीना होता है, 50 रुपये किलो तो आलू बिक रहा है। तो लोग नीतीश कुमार के इस पूरी की पूरी जो उनकी शासन प्रणाली रही है पिछले दिनों से, उसको लोग समझ चुके हैं। जिस तरीके से रोज़गार का बड़ा सवाल है, पूरे देश में रोज़गार का सवाल है, ये बिहार के अंदर सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, हमारे कैंपेन में मैक्सिमम युवा है। यूथ को लगता है कि हम आने वाले समय में बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा, इसलिए रोजगार के सवाल पर ये चुनाव हो रहा है। महर्षि विश्वामित्र तपोभूमि एवं भगवान राम की शिक्षा दीक्षा पावन स्थली बक्सर की डुमराव विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे 3 युवा चेहरे बिहार की राजनीति में बदलाव की उम्मीद दिखाते हैं। जदयू की प्रत्याशी आलम आरा, राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले शिवांग विजय सिंह और भाकपा माले प्रत्याशी अजीत कुशवाहा, ये युवा प्रत्याशियों को जाति धर्म के सिखिंचों में जकड़ी बिहार की राजनीति में एक नई सोच का अंकुरण कहा जा सकता है। सबसे पहली बात, जब यहाँ पे शिक्षा प्रणाली इतना कमजोर है तो रोजगार कहाँ से हो सकता है। टीचरों को आप देख रहे हैं वेतन नहीं मिल रहा है, इलेक्शन ड्यूटी में बूथ बन जा रहे हैं स्कूल्स, तो बच्चे जाएंगे कहाँ पढ़ाई करने। प्राइमरी स्कूल तक तो पढ़ाई है, उसके आगे कॉलेज कहाँ करेंगे बच्चे। इस क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं है डीके कॉलेज के अलावा। कोई लॉ कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज अभी खुल रहा है, उसका ज़मीन हम लोगों ने ही डोनेट किया है। आगे कुछ यहाँ पे स्कोप है ही नहीं, तो लोग यहाँ बेरोजगारी के कारण यहाँ नहीं रह के लोग बाहर जा रहे हैं।
अलग क्षेत्रों में। आप किन चीज़ों को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? आप क्या अपने क्षेत्र के लिए करेंगे? एक युवा के तौर पे आप कैसे सोचते हैं कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो? सबसे बड़ी इस एरिया का समस्या है शिक्षा, एक चिकित्सा। यहाँ पे रोड्स अब देखेंगे, अब गांव-गांव में जाएंगे तो बीच में नाला खोदा हुआ है, उसका भरपाई नहीं है नल जल योजना के तहत। अब जब आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो आपको फंड्स आ रहे हैं साल में 2 बार, हर 6 किलोमीटर के लिए 20-20 लाख रुपए, वो कहाँ जा रहा है फंड्स? धरातल में तो नहीं लग रहा है। बारिश इतने हुई है, रोड में पॉट होल्स हो गए हैं, जल जमा हो चुका है, बीमारी पड़ रही है, कोरोना का समय है। यहाँ पे तो किसी ने कुछ नहीं किया, जबकि हेल्थ मिनिस्टर ही यहाँ के हैं, एमपी। आज बिहार को सबसे अधिक जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। इन मुद्दों के साथ राजनीति में उतर रहे युवा बिहार के लोगों के मन में एक नई उम्मीद पैदा करते हैं।